नमस्ते दोस्तों, क्लास 10th में आपका स्वागत है। मैं आज आपको अवलोकन विधि सिखाऊंगा, जिसमें सवाल नंबर दूसरा मैंने बता रहा हूँ आपको दूसरी वीडियो में। पहली वीडियो बना चुका हूँ अवलोकन विधि की, और आज मैं इस तरह से बताऊंगा और अच्छी तरह से कि आज कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी सीख जाएगा। देखिए, ये मैंने पेपर बनाया है 27/3/24 के लिए। ये मोस्ट क्वेश्चन है, ठीक, क्लास 10th के लिए। और इसमें पूरा पेपर बनाया है, 22 क्वेश्चन है ये। जैसा पेपर आएगा वैसा ही पेपर उसी आधार पर बनाया है। देखो, इसमें से ये 100%। और इस बार मैं एक निवेदन और कर रहा हूँ। प्रश्नावली 6 है ना, उसमें से 6.1 प्रमेय, आधारभूत प्रमेय जो है ना, वो पक्का इस साल आ रही है। हालांकि इस पेपर मैंने दी नहीं है वो। देखो, ये क्वेश्चन दिए मैंने, देखो ये मैं डाल दूंगा वीडियो में, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। और देखो ये वाले क्वेश्चन, ये तीसरा पूरा हुआ, ठीक है ना। और ये खंड बा, सिद्ध करो कि 6+√2 एक अपरमेय संख्या है। ये सवाल को आने के ज़्यादा चांस हैं। और देखो, ये बहुपद z² - 15 के शून्यांक ज्ञात करो और शून्यांक तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्ता की जांच करो। देखो, ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आएंगे मतलब इसी आधार पर। और देखो, ये प्रश्नावली 6 में से त्रिभुज पी की और भुजाओं की PR और QR पर क्रमशः S और इस प्रकार स्थित है बिंदु कि कोण P = RTS है। दर्शाइए कि त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के। ये अच्छा, इस प्रश्नावली में से मैं बता रहा हूँ आपको 6.1 और 6.2 प्रमेय। ये सवाल तो दिया है अलग से मैंने, खैर, पर 6.2 प्रमेय और 6.1 प्रमेय जरूर कर लेना, जिसमें से 6.1 के चांस ज़्यादा लग रहे हैं मुझे। इस प्रकार से इस साल मुझे चांस 6.1 ज़्यादा लग रहे हैं, इसलिए उसको पक्का रट लेना, क्योंकि प्रमेय तो करने वाली भी हैं, रटने वाली भी होती हैं। उनको तैयार कर लेना प्रमेय को। प्रश्नावली 6 में से देखो, ये सवाल एक अर्धगोला शंकु, ऐसे प्रकार से। और देखो, इसमें बहुलक है, पक्का याद कर लेना। सूत्रों को तो पक्का कर ही लेना बिल्कुल, क्योंकि बिना सूत्रों के कोई सवाल नहीं होगा। और ये प्रायिकता में से दिया है सवाल 16 सवाल। क्रिकेट की एक टीम यानी माध्य का बहुलक याद करना है इसमें। और इसमें देखो, ये सवाल 5 प्रश्नावली में से, ठीक है ना। किसी AP का 17वां पद, ये 5 प्रश्नावली में से। और ये 7 प्रश्नावली में से एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करो कि शीर्ष इसी क्रम में 3,0 ये वाले। और सिद्ध करो, ये प्रश्न 10वें सवाल आ गया। सिद्ध करो कि वृत्त के परिघ बनी चतुर्भुज की, यानी ये सवाल 10वें से है। ये खंड 5 में है, वो खंड दा में है। यदि नीचे दिए सवाल 20वां है, ये दिया इसमें x और y का मान, जिसमें माध्यक दिया हुआ है, इसमें x y का मान निकालना है। इस सवाल के चांस लग रहे हैं। और 21वां सवाल है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिसका योग, ये प्रश्नावली शायद 4 में से है, 4 में से। और गुणनफल 182 योग, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन 22वां है, मैंने इसमें अथवा नहीं दी है, अथवा में भी आते हैं क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे 20वें में और 21 में और 22 में, डबल क्वेश्चन आएंगे, लेकिन मैं एक ही एक लिखा है केवल, ठीक है ना। अथवा में आएगा, उनमें से एक करना है। और ये देखो, 10a + b = √3 है। 10a - b = 1/√3 है। और ये a और b का मान निकालना है आपको। ये सवाल दिए मैंने, इस पेपर को मैं भेज दूंगा वीडियो बनाकर। वैसे ये इस समय दे रहा हूँ, मैं इसको हल भी कराऊंगा पूरे को, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपको पहले कराता हूँ, देखो अवलोकन विधि। देखो, अवलोकन मैंने आपको क्या समझाया था। ये देखो, 2 चर वाले रैखिक होते हैं। इसमें 2 चर, एक x और एक y, 2 चर हो गए ना, ठीक है। x और y 2 चर हो गए।
इसमें मैंने आपको समझाया ब्लूपर कैसे करते हैं। देखो ये, अच्छा कई बच्चे समझते हैं कि गुरुजी ये जो 17 24 दी हुई हो अचर पद दिया होगा इधर कि जरूरी है बराबर में आ जाए, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। बराबर में 0 भी आ सकता है, ये उधर जा सकता है, यानी 2x + 3y - 17 बराबर 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उससे, ठीक है ना, ये उधर हो सकता है, ठीक है। जब जांच करते हैं A1/A2 B1/B2 C1/C2 ये लगा, तो बराबर में एक तरफ कर दो, इसको भी इधर कर दो, इसको भी इधर कर दो, ठीक है, बराबर लगा दो 0, क्योंकि इनके चिन्ह चेंज हो जाती हैं। जब ये संख्या 17 ना इधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, 24 से माइनस की हो जाएगी। मतलब जब बराबर से इधर उधर संख्याओं करती है, यानी करती है पक्षांतरण, तो संख्याओं के चिन्हों को चेंज कर देती है, ठीक है ना। तो विलोपन विधि में अगर ये इधर लिखी है तो भी ठीक है, और बराबर में 0 लगी हो 17 उधर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आइए समझते हैं। अब देखो मैंने आपको ये समझाया था कि या तो 2x और 2x हो या 3x हो, या चाहे तो यहाँ कर लो बराबर, और चाहे बाई वाला गुणांक कर दो बराबर, ये वाला, ठीक है। या तो ये बराबर होना चाहिए या ये बराबर होना चाहिए, इनमें से एक को बराबर कर लो। अब इस समय तो इनमें से कोई बराबर है ही नहीं, न ये बराबर है न ये बराबर है, तो इनमें से आपकी मर्जी है। मैं कर रहा हूँ पहला वाला पद, शुरू वाला पद, ये बराबर कर रहा हूँ। अब देखो भैया जी कैसे बराबर होगा, गुणा करने पर बराबर होगा, ठीक है ना। गुणा कैसे करेंगे, अगर इसमें कर दें गुणा 3 का तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इसमें कर दो 2 का, मतलब इसकी संख्या गुणा कर दो इसमें, इसकी संख्या गुणा कर दो इसमें, तो बराबर हो जाएगा ना। देखो 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा यहाँ पर। इसमें गुणा करेंगे अगर बराबर करेंगे इसको, तो इसमें कर दो 4 का, इसमें कर 3 का, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, मतलब ये बराबर हो जाएगा। हमें तो केवल एक बराबर करना है, चाहे तो ये बराबर कर दो चाहे ये कर दो बराबर। मैं ये वाला कर रहा हूँ बराबर, इसमें गुणा करूँगा 3 का, इसमें 2 का। देखो यहाँ लिखेंगे, या तो ऐसे लिख दो समीकरण नंबर 1 में 3 से, वह समीकरण नंबर 2 में 2 से गुणा करने पर, ऐसा कर दो, ठीक है। या यहीं लिख दो आप, देखो यहाँ कर देंगे 3 का और यहाँ कर देंगे 2 का, ठीक है ना, ऐसे कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आधा भी नंबर नहीं कटेगा, घबराना मत कि क्या हो जाए, कुछ नहीं होता है। देखो इसमें गुणा कर रहे हैं हम 3 का, मतलब देखा ये है मैंने, देखा ये है मैंने, दोनों देखे हैं मैंने, पर गुणा करेंगे इसमें भी इसमें भी इसमें भी, गुणा करेंगे इसका इसमें भी और इसमें भी करना गुणा, ठीक है। ये नहीं है कि इसी में गुणा करके छोड़ देना, पूरा गुणा करना है, तो ये बराबर तो हो ही जाएंगे, वैसे क्या मतलब बराबर हो नहीं हो। अच्छा देखो 3 दूनी 6x, ठीक है, प्लस 3 तिया 9 बाई 17 दी, देखो 17 दी 51, ठीक है ना। समीकरण नंबर 3, भाई ये पहला दूसरा तीसरा मैंने क्या किया, समीकरण 3 बना लिया, और क्या है, कुछ नहीं। अगर आपको यहाँ 1 और 2 मत लिखो तो यहाँ पर 1 लिख दो, या कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं होता इससे, ठीक है ना। अब देखो गुणा करेंगे 2 से, 3 दूनी 6x, ढंग से देखना, मैं अच्छी तरह समझा रहा हूँ आपको, 4 दूनी 8 बाई बराबर 24 दूनी 48। कमजोर से कमजोर बच्चा भी सीख जाएगा, ये हो गया आपका। देखो बेटा, मतलब इसमें गुणा कर दिया मैंने समीकरण नंबर 1 में 3 से है, और 2 में कर दिया गुणा 2 से, बस ये बराबर हो गए। अब गुरुजी अब ये बराबर नहीं हुए, अरे यार ये बराबर हो गए ना, बस इनमें से ये बराबर हो जाए या ये बराबर हो जाए, हमारा काम हो जाएगा बस, ठीक है। अच्छा अगर ये चिन्ह असमान होते ये वाले तो ये जरूरी थे, अगर ये चिन्ह असमान होते तो ये जरूरी थे बराबर करना, ठीक है ना। पर इसमें तो कोई असमान नहीं है, समान चिन्ह, देखो इसमें प्लस 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 प्लस, तो किसी को भी कर दो। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना इस बात का, आगे क्या होगा, आगे की प्रोसेसिंग ये है कि जो बराबर हो उसके चिन्ह असमान होने चाहिए, जो संख्या बराबर हों उसके चिन्ह असमान होने चाहिए, पहली बात ये है। अच्छा असमान कब करते हैं, उसे कहते हैं घटाने पर, जब हम चिन्ह चेंज करते हैं तो उसे कहेंगे घटाने पर, और चिन्ह चेंज ऑलरेडी होती है उसे कहेंगे जोड़ने पर। देखो हम करेंगे चिन्ह चेंज, यहाँ संख्या ऊपर वाली नहीं करेंगे, नीचे वाली करेंगे। देखो ये किसकी है, प्लस की, यहाँ कर देंगे माइनस की, पूरा करेंगे नीचे वाला पूरा समीकरण, ये नहीं कि यही करेंगे अकेला, देखेंगे इसको ही पर करेंगे पूरा। देखो ये किसका है, प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये किसका है
प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। क्लियर, समझ में आ गया होगा ना। अगर ये होता, अगर ये माइनस का ऑलरेडी होता तो ये प्लस का है, तो असमान चिन्ह ऑलरेडी है तो लिखेंगे जोड़ने पर, और चिन्ह हम करेंगे तो लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर अगर ये चिन्ह हमने चेंज किए हैं तो घटाने पर लिखेंगे, ऑलरेडी चिन्ह चेंज हो रहे हैं तो लिखेंगे जोड़ने पर। पक्का समझ लो, ठीक है ना। अच्छा सा, अब देखो जो चिन्ह चेंज होगा, जिन संख्याओं के बराबर संख्याओं में चिन्ह चेंज होंगे, असमान होंगे, कट जाती हैं ऐसे, मतलब जीरो बच जाएगी भाई। कट गई ना तो घट गई, घटा क्या बचा, जीरो बचा, 6x में से 6x गए, ठीक है ना, क्या बचा जीरो। अब ये मतलब देखो ये जुड़ेंगी घटेंगी, घटेंगी क्यों घटेंगी, चिन्ह असमान है। अब आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखो ये किसकी है, प्लस की, ये किसकी है, प्लस की, नहीं ये माइनस की है। इसको मन देखो, ये चिन्ह तो मर गया, खत्म हो गया ये वाला, ये तो हमने हटा दिया, ये मान लो ना, ये चिन्ह तो है ही नहीं अब, ये तो वैसे ही बना हुआ है, जिंदा नहीं है, ये मर गया, ठीक है ना। ये प्लस का है और ये संख्या 8 बाई माइनस की है, तो चिन्ह कैसे हो गए, असमान। असमान चिन्ह होने पर क्या करते हैं, घटाया, तो ये भी घटाया ना, तो 9 बाई में से 8 गए तो 1 बाई बचा, एक को हम लिखते नहीं है, बाई लिखो केवल। और किसका बचा, प्लस का। बड़ी संख्या प्लस की होगी तो प्लस का आएगा, बड़ी संख्या माइनस की होगी तो माइनस का आएगा। बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, प्लस आ गया बराबर। अब देखो ध्यान से, अब ये चिन्ह कैसे हैं इनके, असमान, ये प्लस का है और ये माइनस का है, घटेगा ना, किसका घटेगा, क्या होगा घटेगा। तो देखो 48, 49, 50, 51, 3 बचे भैया, कितने बचे, 3। किसके बचे, बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की, किसकी है, प्लस की, प्लस की बचेंगे। लगाना मत प्लस, यहाँ पर जब प्लस का चिन्ह लगाना ही होता है तो प्लस की मानते हैं, ठीक है। तो बाई का मान 3 आ गया। जब संख्या पूरा चिन्ह आ जाए, पूरी संख्या आ जाए, सॉरी पूरा आंसर आ जाए पूर्ण संख्या में, 3, 4, 5/2, 8/3 ऐसे आ जाए सवाल, या 5 आ जाए, 8, 10 कुछ भी आ जाए, ऐसे नहीं हो 3x, वो अधूरा मान होता है, ठीक है। जब पूरा मान आ जाए तो इस मान को समीकरण नंबर 1 में रखो, 2 में रखो, चाहे 3 में रखो, चाहे 4 में रखो, आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी। जब पूरा मान आ जाए तो बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में रखो, या 2 में रखो, या 3 में रखो, या 4 में रखो, आपका x का मान निकल के आ जाएगा, हमारा ये सवाल पूरा हो जाएगा। समझ में आपकी में आ गई होगी, अच्छी तरह मैं समझा रहा हूँ सवाल को। अच्छा, अब बाई का मान समीकरण नंबर मैं रख रहा हूँ 1 में रख देता हूँ, ठीक है। 1 में रखने पर आपकी मर्जी हो अपने घर पर ये सवाल उतारना, और इस मान को आप, मैं रख रहा हूँ 1 में, आप 2 में रख के देखना, 3 में रखना, 4 में, उत्तर 1 ही आएगा, ठीक है। अब देखो 2x + 3y बराबर 17, ये समीकरण नंबर 1 मैंने उतार लिया यहाँ पर। अब जहाँ जहाँ बाई होगी वहाँ मैं 3 रखूँगा बस। देखो 2x + 3 × 3, ये 3 तो है ही, बाई को उठा दिया मैंने, 3 रख दिया, बराबर 17। 2x + 3 दिया 9 बराबर 17। अब देखो मेरा थोड़ा गले में अब आराम है, ठीक है ना। अब तक परेशानी जो मैंने पहले वीडियो पढ़ा चुका हूँ उसमें मेरे गले में बहुत खराश है लेकिन मुझे इस समय पढ़ाना पड़ता है बच्चों की वजह से। कुछ मेरे बच्चे वो पढ़ लेते हैं इस वीडियो को देखकर, क्योंकि हर अध्यापक की पढ़ाई हर बच्चे की समझ में नहीं आती है, कोई किसी को समझता है, कोई किसी को समझता है, ठीक है ना। तो मैंने लक्ष्य बनाया है, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। देखो अब ये 2x क्या कर देंगे 95 बराबर, देखो जब x है ना, चर अकेला ही तो x है। अब ये अचर पचर सबको उधर भेज दो, 17 तो उधर है ही, किसका, प्लस का है ना, प्लस का ही रहेगा। ये संख्या इधर से उधर जा रही है, ये संख्या इधर से उधर जाएगी तो किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी भैया। अगर माइनस की होगी प्लस की हो जाएगी, प्लस की होगी तो माइनस की हो जाएगी। इधर x रहेगी, अचर पद उधर पहुँच गए। अब देखो 2x बराबर, अब देखो 8 बचेंगे, देखो ये 8 बचेंगे ना, 17 में से 9 गए 8, देख लो आप। अरे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 बचे ना, सिंपल सी बात है, इनको क्या करना। अब अभी 2x का मान आया ना कि x का, तब तक x अकेली और अकेली बाई का मान निकाल लें, तब तक इसका पीछा नहीं छोड़ेंगे हम, यानी x निकाल लिया,
बराबर 8। अब ये 2 किस में लगी है, गुणा में, भाई बगल में लगी ना तो गुणा ही तो होती है, साइड में लगी हो तो इसमें इसको कहाँ पहुँचा देंगे, भाग में। मैंने आपको समझाया था ना कि समीकरण का एक रूल्स है, गुणा का भाग, भाग का गुणा, जोड़ से घटाया, घटाए का जोड़। इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। 2 चौक 8 यानी x का मान आ गया 4। देखो x का मान 4 आया और y का मान 3 आया, यानी समझ गए होंगे आप, ये है विलोपन विधि, ठीक है ना। अब मैं विलोपन विधि नहीं समझाऊंगा, आप कमेंट करके मुझे दोबारा से पूछेंगे अगर, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि समय बहुत लगता है, इतनी व्यवस्था मेरे पास इसमें है नहीं, ठीक है। ये विलोपन विधि से मैं आपको समझा चुका हूँ सवाल को, और घर पे देख लेना थोड़ा सा। मैं अगली वीडियो में आपको प्रतिस्थापन विधि बताऊंगा, इतना गजब तरीके से बताऊंगा, इसी सवाल को बताऊंगा, इसी को जो सवाल ये है ना, ये वाला। विलोपन विधि से मैं सवाल पहला वाला पढ़ा चुका हूँ, एक सवाल पढ़ा चुका हूँ वीडियो में, और एक सवाल ये है। उन्हीं सवालों को मैं दोनों को प्रतिस्थापन विधि से बताऊंगा अगली वीडियो में, ठीक है ना। तो अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो मेरी हेल्प करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है ना, और लाइक करें, ताकि मेरी जो वीडियो हैं आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। अगर नोटिफिकेशन जाएगी ना तभी मुझे हेल्प मिलेगी, और मेरा जो मन पढ़ाने में तभी लगेगा, ठीक है ना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।